बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम नारियल आम का अचार और एक ऐसा मसाला इसमें ऐड करेंगे जिससे आपके अचार में बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और शानदार जायका होगा। तो इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले मेरे पास ये 2 किलो आम थे, इन्हें मैंने अच्छे से वॉश करके साफ़ कर लिया। आम हमारे गीले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। तो इसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। स्लाइस में इसलिए काटने हैं कि ये अचार जो है ना हमारा ज़ाया नहीं होता है। अक्सर देखते हैं बच्चे हों या बड़े प्लेट में छोड़ देते हैं तो वेस्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह से ये छोटे छोटे स्लाइस में काट लूँगी। गुठलियाँ इसी की मैंने निकालनी, गुठलियाँ मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। इसी तरह सारे स्लाइस में काट लेंगे आम और इनमें डाल दूँगी मैं 1.5 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी। तो ये हल्दी और नमक डालकर मैं इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, इसलिए कि आम का जो पानी होगा वो थोड़ा सा जो इसमें से होता है वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अच्छे से इसे हाथ से मिक्स करना है हमने। ये जो नमक और हल्दी लगा रहे हैं इसका बहुत अच्छा मतलब हल्दी की खुशबू होती है, नमक की, वो सारे स्लाइसेस में रच बस जाए, अच्छे से इसका फ्लेवर आए। ये जो मसाले मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सारे आम इसमें हम डालेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो मैंने तेल ले लिया है, तो 3 पाव मेरे पास तेल है सरसों का। तो इसे मैंने कढ़ाई में रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें डाल देंगे ब्रेड का एक पीस, आप रोटी का टुकड़ा हो या ब्रेड का वो डाल सकते हैं। जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक इसे हम नहीं निकालेंगे। ये जो सरसों के तेल की स्मेल होती है ना, वो ये टुकड़ा डाल कर ब्राउन करने से ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह हम ये डाल देंगे। ये देखिए जी गोल्डन ब्राउन हो चुका है ब्रेड का पीस, इसे हमने निकाल लिया है। तो ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, आग मैंने बंद कर दी हुई है। ये बंद आग पर भी ऑयल हमारा इतना गर्म है कि ये मैंने लहसुन का एक जवा डाला है, वो फ्राई होना शुरू हो चुका है। तो आधी प्याली मैंने लहसुन लिया है, उसे भी छोटे स्लाइस में मैंने काट लिया है। तो लहसुन डालकर इसे फ्राई करेंगे। लहसुन में हमने कोई कलर नहीं देना, बस ये इतना सा हमने फ्राई करना, इसका कच्चापन जो है ना ख़त्म हो जाए। कोई कलर नहीं इसमें हम देंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करें। ये देखिए जी लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कलर नहीं हमने दिया, सिर्फ इसे हल्का सा फ्राई किया कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यकीन करें इसी तरीके से आप अचार डालेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा, बहुत मज़े की इसमें खुशबू आएगी, बहुत मज़े का बनता है ये। तो ये 2 टेबलस्पून मेरे पास सौंफ थे, 2 टेबलस्पून मैंने कलवंजी डाल दी है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मेथी दाना डाला है। मेथी दाने की क्वांटिटी मैं कम रखूँगी, हाफ़ ही रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी कम ही जाती है, हाफ़। तो ये 2 टेबलस्पून मेरे पास साबुत धनिया था, 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया था साबुत जीरा, इन्हें मैंने दरदरा सा कूट कर डाल दिया है। तो ये डालकर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए आधा पाव मेरे पास मिर्चें थी, ये मैंने डाल दी हैं, 2 कड़छे से इसे ड्राई कर लिया है। तो आग को हम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि मिर्चें हमारी फटे नहीं। तो ये यहाँ पर डाल दूँगी मैं 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। हल्दी और नमक हम पहले ही आम में डाल चुके थे, तो कम लगे तो और डाल लें। अचार ज़रा स्पाइसी अच्छा लगता है, मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डाला करें, तो इसमें कोई इशू नहीं है, बाद में भी हम डाल सकते हैं। तो ये आम डालकर अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये जो मसाला मैं बता रही थी कि सब्ज़ इलायची कोई नहीं डालता, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये इलायची 5 से 6 से 7 ये लेके इसके मुँह खोलकर वो डाल देंगे। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है इलायची की, तो खुद बहुत हर मसाले की बहुत अच्छी खुशबू है, लेकिन ये इलायची की बहुत ही प्यारी खुशबू है, ज़रूर डालिएगा इसे, बहुत ही शानदार अचार बनेगा आपका। तो ये बकाया जो तेल था मैंने निकाल लिया था हाफ़, तो वो हमने मिक्स करके ऊपर से तेल डालकर मिक्स कर लिया। अब आधे पहले मैंने सिरका डाल दिया है। सिरका आपके अचार की लाइफ को बढ़ा देगा, इसमें से किसी खटास आएगी, बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ पर अचार हमारा बनकर तैयार है। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। अब ठंडा करके इसे एयर टाइट जार में निकाल लेंगे। तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद इसे खाना शुरू कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।